बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपके सामने मैथ क्लास 8 2023 2 का ये न्यू एडिशन है। इसकी वीडियो अभी रिकॉर्ड करने लगा हूँ। तो इसमें यूट्यूब पे मेरी किसी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी एक्सरसाइज का नंबर क्लास लिखें। अगर आपकी बुक सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो आगे ये लिखें। अगर आपकी बुक कोई और है नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो वो लिखें, और आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखें। तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 20 होल 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस टू पैक्ड इक्वली इन 5 होल 1/2 किलोग्राम पैकेट्स। इसमें ये है, अगर आप इस पूरी जो ये फ्रैक्शन है इसको ना पढ़ें, सिर्फ इतना भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपने सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन के अंदर हमने सारा ही लिखना होता है कि 50 किलोग्राम राइस टू बी पैक्ड इक्वली इन 5 किलोग्राम पैकेट, यानी एक पैकेट के अंदर अगर 5 किलोग्राम हम राइस को पैक कर रहे हैं तो टोटल जो राइस है ना वो 50 kg हैं। फाइंड हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। तो इतने तो टोटल राइस हैं, इतने टोटल चावल हैं, वो एक पैकेट में इतने इतने पैक करें तो टोटल कितने पैक उसके, यानी कितने पैकेट्स में वो पैक होंगे। ठीक हो गया। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमने ये मालूम करना है कि टोटल इतने राइस, हर पैकेट के अंदर इतने केजी राइस डालेंगे, इतने किलो चावल डालेंगे तो टोटल कितने पैकेट उसके बनेंगे। ये नंबर ऑफ पैकेट्स हमने मालूम करना है। तो इसका ये होगा कि जो टोटल राइस है ना, टोटल राइस जो है इसको डिवाइड कर देंगे जितने एक पैकेट में आने हैं उसके साथ। ठीक हो गया। अब इसको पहले हम इसको कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ में ये होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और ये प्लस करना होता है। 50 को 4 से करें या 4 को 50 से करें 200, 200 में 3 प्लस किया तो 203/4, 5 to 10 और 1 प्लस किया तो 11/2। अब इसका क्या करेंगे कि इसको, ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में बदल लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई में इसको चेंज करते हैं तो बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उसको उल्टा देते हैं। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। तो इसमें अब जो सेम टेबल से कट हो रहे हैं उनको हम सेम टेबल से कट कर लेंगे। सिर्फ 2 और 4, ये 2 के टेबल से कट हो रहा है। 2 1 दा, 2 2 दा, इनको मल्टीप्लाई किया तो 200, 3 को 1 से किया तो 203, 11 2 दा 22। अब इसको ऊपर वाले नंबर को अंदर आके नीचे वाले से हम डिवाइड कर लेंगे। 22, तो 22 का मल्टीप्लाई करें, ये जाएगा 9 पे। 9 2 दा 18, 9 2 दा 18 और 119, 198 माइनस किया 5, डेसिमल लगा के हम 0 लगा सकते हैं। और 22 2 दा 44 माइनस किया तो ये आ गया 6, फिर डेसिमल के बाद 0 हम लगा सकते हैं। अगर 22 को 3 से करते हैं तो 66 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसे 22 पे ही करेंगे। 44, 6 और 1। अब इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है तकरीबन 9.22। ठीक हो गया। अब उन्होंने ये पूछा था नंबर ऑफ पैकेट्स। अब 9 से तो ज़्यादा पैकेट है ना, यानी इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा चावल है वो अगले पैकेट में जाने हैं। उन्होंने नंबर ऑफ पैकेट्स पूछेंगे तो या हम इसको, हमने नंबर ऑफ पैकेट्स जब बताएंगे तो बनेंगे 10 पैकेट्स। ठीक है ना, 10 पैकेट्स इसका आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मैनी राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस 5 होल 1/2 किलोग्राम्स। मैस आप अगर 8th क्लास में फिजिक्स नहीं पढ़ रहे तो उससे पहले तक आप इसको वेट ही समझें, वजन वेट है। तो कह रहे हैं कि एक पैकेट के अंदर इतना, अगर इतने केजी अगर वेट डाला जाए तो 8 पैकेट्स के अंदर कितने केजी राइस आएंगे। हाउ मच राइस विल बी देयर, कितने राइस आएंगे इन 8 पैकेट्स में ऑफ मैस दिस। तो इसमें क्या होगा कि एक पैकेट के अंदर जितने केजी आएंगे वो उसको जितने पैकेट हमने उसके बनाने हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल राइस का वेट या उसका टोटल मैस आ जाएगा। तो इसमें 8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ 5 होल 1/2। पहले इसको राउंड ऑफ कर लें।
5 टू द 10 और 1 11, 11/2। अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई भी हो और फ्रैक्शन भी हो तो हम इनको सेम टेबल से अगर कैंसिलेशन हो रही हो तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 द 2 4 द 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 द 44, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये केजी में था तो केजी, यानी कि 8 पैकेट्स के अंदर टोटल इतने केजी यानी 44 केजी राइस आ जाएंगे। अगर आप डिटेल के साथ या इसके साथ राइस भी लिखना चाहें तो भी ठीक है, अगर ऐसे ही रहने देंगे तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी। डेकोरेट मीन सजाना, सजावट करना। बर्थडे का जो फंक्शन हो रहा है उसको सजाने के लिए ज़ारा यूज रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। उसने 2 कलर्स का रिबन उसने उसमें यूज़ किया है, इस्तेमाल किया। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 होल 2/3 मीटर्स। उसमें जो ब्लू कलर का रिबन है उसकी लेंथ इतनी है, 15 मीटर्स है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, यानी उसमें जो 2 कलर यूज़ हुए हैं उसमें एक ब्लू है और दूसरा ग्रीन है। तो ग्रीन कलर की जो लेंथ है वो 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू। ये टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है किसको? आप ब्लू रिबन, जो ब्लू रिबन की लेंथ है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रीन रिबन की लेंथ आ जाएगी। यानी कि उन्होंने ग्रीन रिबन की लेंथ डायरेक्ट नहीं दी हुई, बल्कि उसने बताया हुआ है कि जो रिबन है वो 4/5 टाइम है ब्लू रिबन का। तो इसलिए 4/5 को जब हम उसको जो ब्लू कलर का रिबन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ग्रीन रिबन की लेंथ आ जाएगी। तो ग्रीन रिबन की लेंथ कितनी है? 4/5 टाइम, यानी 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 15 होल 2/3 से। इतने टाइम को इसके ब्लू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ग्रीन रिबन की लेंथ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। 15 3 द 45, 46, 47, 47/3। अब यहाँ पे देखना होता है कि अगर सेम टेबल से कैंसिलेशन हो रही हो तो कर लेनी है। अब 47 जो है ना ये प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होता, ना 3 से ना 5 से, इसलिए 4 भी किसी ना 5 से ना 3 से कैंसिल होता है, इसलिए आप इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 47 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 188, 5 3 द 15। अब 188 को अंदर आके 15 से हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ऊपर ये बड़ी वैल्यू है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे। मिक्स में इसलिए करेंगे क्योंकि ये इनका क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में है, तो हम इसका आंसर भी उसी तरह फ्रैक्शन में, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसमें कर लेते हैं। तो 188 को रखा अंदर और 15 से डिवाइड किया। 15 1 द 15 माइनस किया 3 आ गया, ये वाला 8 उतारा। अब 15 2 द 30, 8 बच गया। तो अब देखें कि इसका जो आंसर हम लिखेंगे 12 होल 8/15, 12 होल 8/15 मीटर। तो ये क्या आ गया? ये ग्रीन कलर का जो रिबन है ये उसकी लेंथ आ गई है। नेक्स्ट पार्ट है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, कि दोनों रिबन्स की टोटल लेंथ बतानी है। तो हमारे पास जो था, जो ब्लू रिबन है वो पहले दिया हुआ था, ग्रीन हमने मालूम कर लिया, तो अब दोनों को हम प्लस कर लेंगे। टोटल के लिए उन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, उनको ऐड करना होगा। तो ये इसमें आ गया, पहले ब्लू कलर की लेंथ आ गई है और ये ग्रीन कलर की लेंथ आ गई है। तो इनको अब हम राउंड ऑफ करके, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन को यानी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करना हो तो उनका एलसीएम किया जाता है। तो पहले हम इनको राउंड ऑफ कर लेते हैं। इनको राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 47/3, प्लस इनको राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 188/15। ये हमने कहाँ से देखे? ये पहले हमने इससे सॉल्व किया हुआ है ना, इसको हमने किया था पहले, तो हमने तो ये आ गया था हमारे पास 47/3, यहाँ से देख लिया। तो ये जो ब्लू जो ग्रीन कलर का है वो यहाँ से था, ये ठीक है ना। इसी को डिवाइड करके हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था ना, ठीक है ना। इसको जब दोबारा इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो फिर यही बन जाएगा
तो चाहे आप इनको वैसे इनको इम्प्रॉपर में कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और ये प्लस, इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई और ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब फ्रैक्शन में हो प्लस माइनस करना हो तो क्या होता है एलसीएम। 15 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15 और 3 का एलसीएम होता है 15। एलसीएम अगर निकालना आता है ज़बानी तो ज़बानी कर लें, नहीं तो आप रफ वर्किंग में इसका एलसीएम निकाल लें। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आता है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 235। ये प्लस का साइन है तो एज इट इज़। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा 1 से ही, तो इसलिए ऊपर वाले को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। अब इन दोनों को पहले हम प्लस कर लेते हैं। इनको आपने रफ में चाहे ऊपर नीचे लिख के प्लस कर लें। 423 डिवाइड बाय 15। अब हम क्या करेंगे कि अब क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाले को अंदर रख के नीचे वाले से हम डिवाइड कर लेंगे। वैसे तो अगर हम इनको यहाँ पे भी कैंसिल करें तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना करें, हम आगे अगर यहाँ पे समझ आ रही है तो ये 3 के टेबल से दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी आप करना, अगर याद भूल गया या यहाँ पे आपको मुश्किल आ रही तो आप सिंपल इसको अंदर आके इससे डिवाइड कर लें। 15 टू द 30 टू 1। अब नेक्स्ट नंबर नीचे उतारा। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे 123 से ज़्यादा, यानी नंबर बड़ा ना हो या इक्वल हो जाए या छोटा रह जाए। 15 8 दा, 15 8 दा क्या होता, 120 माइनस किया तो 3 आ गया। अब इसका जो लिखेंगे हम 28 होल 3/15। अगर हमने पहले कैंसिल नहीं किया तो अब हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। देखिए 3 और 15 सेम टेबल से कट हो रहे हैं। 3 1 दा 3 5 दा, इसका आंसर आ जाएगा 28 होल 1/5। ये इसका मीटर्स में आंसर आ गया। ये टोटल जो लेंथ है ना दोनों रिबन्स की वो इतनी बनती है। इनको प्लस करने के मेथड वैसे और भी होते हैं, ठीक है ना, तो लेकिन जो एक मेथड जो आप छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हैं ना वो यही होता है। मुझे ये आसान लगा, मैंने ये करवा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर जो 6 है इनका सेम मेथड है, सिर्फ वैल्यूज़ का या आइटम या चीज़ के नाम का फ़र्क है, बाकी बिल्कुल एक जैसा ही इनका मेथड है। इसमें इफ़ 230.75 kg या किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर। जैगरी क्या होता है, जैगरी कहते हैं गुड़, पाउडर उसका होता है जिसको शक्कर बोलते हैं, शक्कर, ठीक है ना, हो गया ना। तो इतने केजी जो जैगरी पाउडर टू बी पैक्ड इक्वली इन पैकेट्स, ईच पैकेट कंटेन, यानी हर पैकेट के अंदर 2.5 kg ऑफ जैगरी पाउडर, एक पैकेट के अंदर इतने केजी जैगरी पाउडर आना है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट, तो कितने पैकेट चाहिए, इतने केजी उसकी जैगरी पाउडर है और एक पैकेट में इतना पैक करना है, तो इतना हर पैकेट में इतना पैक करेंगे और सारे के सारा जो पाउडर है वो पैक करने के लिए हमें कितने पैकेट चाहिए। तो इसमें ये होगा कि जितना टोटल उसका वेट है, ठीक है ना, और एक पैकेट में कितना आना है, इस टोटल को एक पैकेट के वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में टोटल जैगरी पाउडर या इसमें टोटल वेट भी लिख सकते हैं, ये अगर आपने नहीं भी लिखना तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसका वेट आ गया पैक्ड इन 1 पैकेट, एक पैकेट में कितना पैक करना है, इतना। तो फाइंड क्या करना है, टोटल पैकेट्स रिक्वायर्ड, हमें कितने पैकेट चाहिए। तो टोटल जो वेट है, ठीक है ना, उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के भी डिफरेंट मेथड हैं, चाहे आप इसको ऐसे ही डिवाइड कर लें, ठीक हो गया। अब इसका क्या होगा, ऊपर वाले का डेसिमल ख़त्म करने के लिए नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डेसिमल के नीचे 1 आ जाता है, 2 डिजिट है तो 2 0, डेसिमल ख़त्म हो गया। तो नीचे वाले वैल्यू का डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर 0 आएंगे, कितने आएंगे, डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ जाएगा, इस तरफ 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा। तो ये भी डेसिमल क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब देखें इसमें, अब 0 के साथ 0 कट कर लें, तो बाकी भी वैसे तो 5 से या 25 के टेबल से कट हो रहे हैं। आप इस तरह कर लें, पहले इनको मल्टीप्लाई किया,
ऊपर तो सिर्फ बच गया ये, और 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। अब देखेंगे ये सेम टेबल से कितना कट हो रहा है, हम देख लेते हैं। 5 से कट कर लें या वैसे 25 से भी हो रहा है, जैसे आपको ईजी लगे। 5 से करेंगे तो क्योंकि जिसका पहला डिजिट 5 हो या 0 हो ना, वो 5 से कट हो रहे होते हैं। अब देखिए 5 4 दा 20, 3 बच गया, 5 6 दा 30, अब इधर कुछ नहीं बचा, ये 7 है, 5 1 दा 5, 2 बच गया, 5 5 दा 25। इसको 5 से करेंगे तो 5 5 दा 25 और 0 का 0, तो क्या बच गया बाकी 4 6 1 5 और नीचे 50। अब ये फिर देखें कि ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 1 दा 5 0 दा, ये भी 46, 5 9 दा 45, 1 बच गया, 5 2 दा 10, फिर 1 बच गया, 5 3 दा 15। अब ये हमारे पास आ गए 923 डिवाइड बाय 10। अब इसका एक तो शॉर्ट मेथड ये होता है, हमने इसको इससे डिवाइड ही करना है ना, कि अगर एक 0 हो तो ये कट करके एक डिजिट के बाद डेसिमल लेफ्ट साइड पे डेसिमल को एक डिजिट मूव कर देंगे। जितने 0 होते हैं डेसिमल उतने डिजिट लेफ्ट साइड को मूव कर जाएगा, क्योंकि जिसका डेसिमल कहीं नहीं ना होता उसका डेसिमल यहाँ पे होता है, राइट साइड के एंड पे होता है। तो जब 10 को ख़त्म करेंगे तो 10 में एक 0 है, तो इसको जब ख़त्म किया तो डेसिमल एक डिजिट इधर आ गया, तो यहाँ तो इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 9.3। अब इसमें क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट्स था, अब इसमें देखें कि पैकेट्स में अब 92.3, अब 90 जो पॉइंट में तो पैकेट ना होता, इसलिए हम इससे अगला जो डिजिट है वो वाला भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब लिख देंगे 93 पैकेट्स। तो इतने पैकेट चाहिए होंगे, इतना उनका जो जैगरी पाउडर पैक करने के लिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसमें आ रहा है कि आल्सो फाइंड हाउ मैनी जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स ऑफ मैस 2.5 kg। यानी एक पैकेट के अंदर 2.5 kg हमारा पाउडर है तो 15 पैकेट्स के अंदर टोटल कितना पाउडर आएगा। तो इसका ये होता है कि एक पैकेट में जितना हो और जितने पैकेट का मालूम करना हो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 पैकेट्स के अंदर टोटल जो उसका मैस है, जो टोटल उसका जो वेट है ना, वो आ जाएगा। मैस ऑफ 1 पैकेट 2.5 kg, तो मैस ऑफ 15 पैकेट्स, तो 2.5 को हमने 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 15 5 दा 75, 7, 15 2 दा 30, 30 में 7 प्लस के 37, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आंसर में भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो इतने केजी 15 पैकेट्स के अंदर इतना 37.5 kg वो जैगरी पाउडर आएगा। ये इसका दूसरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स। इतना टोटल उसके पास इतने लीटर पेट्रोल है, वो उसको बोतलों के अंदर फिल करना चाह रहा है, भरना चाह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स। बॉटल्स की तादाद मालूम करें। कौन सी तादाद? इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज 5.5 लीटर, यानी एक बॉटल के अंदर अगर 5.5 लीटर पेट्रोल आ रहा है तो इतने लीटर पेट्रोल फिल करने के लिए हमें नंबर ऑफ बॉटल्स मालूम करनी है कि अगर एक बॉटल में इतना पेट्रोल आए तो इतना पेट्रोल फिल करने के लिए हमें कितनी बॉटल चाहिए। तो टोटल जो पेट्रोल की जो है ना, जो वैल्यू है, अमाउंट है, उसको एक बॉटल की जो कैपेसिटी है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो इसकी नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएंगी। तो ये मैंने लिख लिया, टोटल पेट्रोल इतने, नंबर ऑफ, ये ए पार्ट है, नंबर ऑफ बॉटल्स इफ कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल 5.5 लीटर्स। ये लीटर का मैंने इससे इसका जो सिंबल होता है वो लिख दिया है। अब इसमें नंबर ऑफ बॉटल मालूम करने के लिए ना, जो टोटल अमाउंट है पेट्रोल की उसको हम डिवाइड कर देंगे। चाहे आप ऐसे करके डिवाइड लिख दें 5.5 या फिर ऐसे लिख दें, फिर भी ठीक है। टोटल पेट्रोल की अमाउंट जो है उसको जो बॉटल है उसकी जो कैपेसिटी है उसके साथ डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले हम इसका डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं। डेसिमल ख़त्म करने के मुख्तलिफ मेथड हम क्लास 5 6 से भी सीखते आए हैं।
ऊपर वाले का डेसिमल ख़त्म करना हो तो नीचे 10 आ गया, क्योंकि डेसिमल के अगेंस्ट 1 होता है, 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, तो ये डेसिमल ख़त्म हो गया। अब नीचे वाले का डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई का साइन लगा के, अब डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया तो 1 डिजिट है तो 1 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट कि ये तो 10 के साथ 10 हमारा यहीं पे कैंसिल हो जाता है, तो ये भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये हमारा 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, तो 5 से हम इनको कट कर लेते हैं। 5 1 दा 5 1 दा, ऊपर 5 2 दा 10 3 बच गया, 5 7 दा 35 2 बच गया, 5 5 दा 25, तो ये आ गया 275 ओवर 11। अब 275 को फिर हम 11 से कट कर लेते हैं, 11 से ये डिवाइड हो रहा है, 11 1 दा 11 2 दा 22 5 बच गया, तो 11 5 दा 25, तो ये 25 बॉटल्स आ गई। अगर एक बॉटल के अंदर इतना 5.5 लीटर पेट्रोल होगा ना, तो इस पेट्रोल को भरने के लिए टोटल हमें 25 बॉटल चाहिए। अब इसका बी पार्ट सॉल्व कर, तो इसके बी पार्ट में है कि नंबर ऑफ बॉटल्स मालूम करें इफ़ कैपेसिटी ऑफ 1 बॉटल इज 6.25 लीटर्स। तो इसमें भी हम जो टोटल जो पेट्रोल की अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो एक बोतल की कैपेसिटी है उसके साथ। अब सबसे पहले हम इसका डेसिमल ख़त्म करते हैं। ऊपर वाले का डेसिमल ख़त्म करने के लिए नीचे डेसिमल के अगेंस्ट 1 आ गया, तो 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया, ये डेसिमल ख़त्म हो गया। अब नीचे वाला डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर हमें करना पड़ेगा, डेसिमल के अगेंस्ट 1 2 डिजिट है तो 2 0 आ गए, तो ये भी डेसिमल कट हो गया। अब हमने फर्दर क्या करना है, इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट हो गया, यानी कि ये ज़ीरो से कट करने का मतलब होता है कि यानी कि 10 के टेबल से ये डिवाइड हो गया, 10 1 दा 10 10 दा 100। अब ये भी देखो कि ये 5 से भी 25 से भी ये डिफरेंट टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, हम जैसे भी इसको कर लें। 5 1 दा 5 1 बच गया, 5 2 दा 10 5 5 दा 25, ये कट गया। अब 5 2 दा 10। अब हम इसको भी कर लेते हैं, 125 को डायरेक्ट कर लें तो भी ठीक है, हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना तो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है ना बार बार, तो हम इसको डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। हमें पता होता है कि इस क्वेश्चन को डिवाइड करने से ये आंसर आता है। तो इसमें यह है कि 125 को अगर करें हम 125 1 दा 125 1 दा, ये फिर यहाँ पे 12 बचते हैं, तो जब 12 को इसके साथ मिलाया तो ये 125 बचता है, तो ये 1 दा। अगर फिर भी समझ ना आए बेटा तो इसको अंदर रख के ऐसे करके आप समझ लें, ऐसे करके डिवाइड करके चेक कर लें। ऐसे डिवाइड किया 2 3 से 2 माइनस किया 1 और ये वाला 5 उतारा, तो फिर 125 1 दा तो 11 आ जाता है। ऊपर आ गया 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 11 2 दा 22 बॉटल्स। इसमें ये हो गया कि अगर एक बॉटल के अंदर 6.25 लीटर पेट्रोल आता है तो इस हिसाब से वो सारा पेट्रोल फिल करने के लिए हमें 22 बॉटल चाहिए होंगी। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है इसमें ये कह रहे हैं आल्सो टेल हाउ मैनी पेट्रोल विल बी देयर, कि टोटल पेट्रोल कितना होगा इन 18 बॉटल्स 18 बोतलों के अंदर ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर ईच। अगर एक बोतल के अंदर के अंदर इतना पेट्रोल आ रहा हो तो 18 बोतलों के अंदर टोटल कितना पेट्रोल आएगा। इंग्लिश में पेट्रोल कहते हैं, उर्दू में पेट्रोल। ठीक हो गया। तो इसमें टोटल मालूम करने के लिए जितना एक में होता है ना, तो जितना 18 हमने बोतलें उठानी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल उनमें उनकी जो कैपेसिटी उनका जो टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल पेट्रोल की अमाउंट मिकदार कह लें। पेट्रोल इन 1 बॉटल 6.25 लीटर, टोटल पेट्रोल इन 18 बॉटल्स, तो 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल पेट्रोल आ जाएगा। अगर ये आपको 18 का टेबल ज़बानी ऐसे नहीं आ रहा तो आप इसको न ऊपर आके 18 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह करके बेटा जब इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इनको प्लस कर लेना होता है, 5 2 का 2 और 5 और 6 11। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 112.5 लीटर्स। एंड पे डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगा भी देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो 18 जो बॉटल्स हैं उसके अंदर इतना पेट्रोल आएगा।